एसके दत्ता साहब, हमने पश्चिम बंगाल में पहले भी देखा है, शोभा यात्रा निकालनी हो तो आपको कोर्ट जाना पड़ता है, पश्चिम बंगाल की सरकार इजाजत नहीं देती। पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसका रवैया हमने पहले कई दफे देखा है कि सवालों के घेरे में रहा है जब बात हिंदू समुदाय से जुड़ी हुई हो। और अब जरा देखिए, वहां की मुख्यमंत्री कहती है कि मैं बहुत खुश हूं। आप जरा सोचिए, एक चुनी हुई सरकार का जो लीड कर रही है वो शीर्ष नेता एक राज्य की ये कहती है अपने राज्य में हिंसा देखकर कि मैं संतुष्ट हूं। क्या मतलब इसका लगाया जाए? देखिए, प्रदर्शन करना सबके निजी अधिकार में है और निजी हक में है। पर प्रदर्शन का मतलब ये नहीं है कि दंगा फसाद करवा, बिल्कुल। दंगा फसाद करो या फिर दूसरे के धर्म पे ठेस पहुंचाओ, किसी धर्म के भगवा झंडा को उतार के अपमानित करो, ये नामुमकिन है। बात यहाँ पे ये आती है कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों हो रही? ये इसलिए हो रहा है जब वहां के प्रशासन अगर पूरा श्रेय दे सारी चीजों का, तो नेचुरल है कि इस तरह की चीजें होगा। अब हाल फिलहाल आप देखिएगा, टीचर की नियुक्ति वाला जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने नाजायज माना है पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को, उसको बाकायदा मुख्यमंत्री कहती है कि मुझे मंजूर नहीं है इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को और मैं लागू नहीं करूंगी। इसके बाद संसद में एक बिल मतलब उनकी पास एक होता है। अपनी इच्छा चल रही है, ये कानून मैं लागू करूंगी, ये कानून मैं लागू नहीं होने हाँ, दूंगी। बिल्कुल। क्या पश्चिम श्वेता जी, बंगाल देश से अलग है क्या कि वहां? मुझे 5 सेकंड दे दीजिएगा। यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि संसद से एक ध्वनि मत से एक बिल पास किया जाता है, वक्फ बिल। अब ये तो पूरे देश में लागू होगा क्योंकि भारत के संविधान पूरे बिल्कुल। देश में लागू होता है, पश्चिम बंगाल में भी लागू होता है। पश्चिम बंगाल कोई अलग राज्य नहीं है या फिर अलग देश और नहीं किसी है। भी कानून जितना में संशोधन तो पहले भी होते रहे हैं। खुद वक्फ संशोधन कानून में पहले संशोधन हुए हैं 1995 में, 2013 में, तब तो सब सही था। अब जब संशोधन हुआ तो आपको लगता है क्योंकि ठेकेदारी खत्म हो जाएगी तो ये असंवैधानिक है।